हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सेल्फ वर्क पार्ट 3, जिसमें हम बात करना चाहेंगे कि सेल्फ वर्क में इम्पोर्टेंट क्या है। दो बातें प्रमुखतः इम्पोर्टेंट है सेल्फ वर्क में। एक तो वर्क को जारी रखना, दूसरी चीज़ वर्क को बड़ा करना। वर्क को जारी रखना और वर्क को बड़ा करना, इसके लिए दो प्रकार के सोर्सेस हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस से वर्क को जारी रखना और वर्क को बड़ा करना। एक्सटर्नल सोर्सेस से वर्क को जारी रखना और वर्क को बड़ा करना। इंटरनल सोर्सेस का अर्थ यह बनता है कि आप स्टार्टर हैं, आपने वर्क को स्टार्ट किया है, इसलिए आपके पास में जो सोर्सेस हैं, उनसे उस वर्क को जारी रखना और उनसे वर्क को बड़ा करना। एक्सटर्नल सोर्सेस का अर्थ यह बनता है कि बाहर से सोर्स की व्यवस्था करना, बाहर से वर्क को जारी रखने के सोर्स की व्यवस्था करना और बाहर से वर्क को बड़ा करने वाले सोर्सेस की व्यवस्था करना। क्योंकि सेल्फ वर्क में यदि वर्क जारी नहीं रहता है तो मामला ठप हो जाता है, और यदि वर्क बड़ा नहीं होता है तो भी वह अनुपयोगी हो जाता है। कहने का अर्थ ये कि मान लिया ये एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा जिंदा तो है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, जिंदा तो है, तो फिर स्वाभाविक बात है कि उस बच्चे का विकास बाधित है। इसलिए वर्क कंटिन्यू भी रहे और वर्क का विकास भी हो। अर्थात हम सिर्फ सेल्फ वर्क नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि विकसित और सक्रिय सेल्फ वर्क। हम ऐसा वर्क चाहते हैं जो कि जीवित भी रहे और अपना विकास भी करे, तीसरी चीज आती है कि सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। जब वर्क कंटिन्यू रहता है, वर्क की पहली शर्त कंटिन्यूटी, वो निरंतर सक्रिय रहे। दूसरी चीज़, वर्क में विकास हो, अर्थात वो बड़ा हो। और तीसरी चीज़, वर्क आत्मनिर्भर बन सके, या अधिकतम रूप में वर्क आत्मनिर्भर बन सके। जब वर्क आत्मनिर्भर बन जाएगा तो कदाचित हमारी उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। मान लिया जैसे कि एक ने स्कूल खोला। अब वो पहले पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाता भी था, प्रधानाचार्य के रूप में भी वो कार्य करता था, ठीक है, प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य करता था। लेकिन वर्क को बड़ा किया तो अब और टीचर रख लिए। अपना पढ़ाई का कार्य उसने छोड़ दिया, पढ़ाई का कार्य एम्प्लॉय को दे दिया। अब वो सिर्फ प्रधानाचार्य रह गया। अर्थात पहले वो टीचर भी था, प्रधानाचार्य भी था, प्रबंधक भी था, अर्थात मालिक अर्थात बिजनेसमैन भी था, ठीक है। लेकिन अब उसने अपना टीचिंग का कार्य टीचर को दे दिया, अब वो प्रधानाचार्य रह गया।
वर्क और बड़ा हुआ। अब उसने क्या किया कि अब उसने प्रधानाचार्य का कार्य भी प्रधानाचार्य को दे दिया, एक एम्प्लॉय को दे दिया। अब वो प्रबंधक रह गया, अब वो प्रबंधक अर्थात बिजनेसमैन रह गया। अब बिजनेसमैन रह गया तो ये है वर्क का डेवलपमेंट। अब जब प्रबंधक रह गया, अब उसने और विस्तार किया, दूसरी शाखा डाल दी। अब जब दूसरी शाखा डाल दी, अब उसमें न तो वो टीचर है ना वो प्रधानाचार्य है, वो सिर्फ प्रबंधक अर्थात बिजनेसमैन है। तो यह एक वर्क है, यह वर्क की आत्मनिर्भरता है। उसने जो वर्क किया वो आत्मनिर्भर हो गया, उसको आत्मनिर्भर कर दिया। इसलिए आपका कार्य है कि वर्क को आत्मनिर्भर बनाना, वर्क को स्टार्ट करना, वर्क को कंटिन्यू रखना, वर्क को बड़ा करना अर्थात वर्क को विकसित करना, या वर्क विकसित हो और वर्क आत्मनिर्भर हो, वर्क को आत्मनिर्भर बनाना अर्थात वर्क को इस लायक बनाना कि यदि किसी समय आप ना हो तब भी वो कार्य होता रहे। जब वो कार्य होता रहेगा तो वो आपके लिए सफलता भी अर्जित करता रहेगा। इसलिए सेल्फ वर्क को सिर्फ केवल स्टार्ट करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सेल्फ वर्क को कंटिन्यू रखना भी महत्वपूर्ण है, सेल्फ वर्क का विकास होना भी महत्वपूर्ण है, और सेल्फ वर्क का आत्मनिर्भर भी बनाना महत्वपूर्ण है। इसलिए सेल्फ वर्क को स्टार्ट करिए, सेल्फ वर्क को बड़ा बनाइए, सेल्फ वर्क को आत्मनिर्भर बनाइए अर्थात इस तरीके से जब आप सेल्फ वर्क को आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपकी स्किल नॉलेज की कैपेसिटी की परीक्षा है। जब आप उसको बड़ा करते हैं तो ये आपका टैलेंट है। लेकिन जब आप उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं तो ये आपका एक कॉमर्शियल टैलेंट है। ये आपका एक कॉमर्शियल टैलेंट है, एक बिजनेसमैन के रूप में, क्योंकि बिजनेस से कहता है कि जिस कार्य के लिए एम्प्लॉय मिल सकते हैं उस कार्य को कभी न करो, जिस कार्य के लिए एम्प्लॉय मिल सकते हैं उस कार्य को कभी न करो, और तभी आत्मनिर्भर बन सकता है। और फिर जब आप दूसरी शाखा डालते हैं तो यह इंटरप्रेन्योर रूप है। इसलिए सेल्फ स्टार्टर से लेकर के आपको इंटरप्रेन्योर तक का सफ़र सेल्फ वर्क में तय करना होता है, सेल्फ वर्क में तय करना होता है। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि मान लिया कि जैसे कि हमने एक खिलाड़ी के रूप में प्रैक्टिस की, इसमें ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी, इसमें कहाँ से ऐसा होगा। अब ये सेल्फ वर्क की भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। एक कैटेगरी में सेंट्रल में आप होते हैं, एक कैटेगरी में सेंट्रल में केंद्र में आप होते हैं, जो पूरा का पूरा सेल्फ वर्क आपके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप उसके आधार हैं, वेश हैं। जैसे कि मान लिया यदि आप खिलाड़ी के रूप में अपना करियर को आप स्टार्ट करते हैं, सेल्फ वर्क आप स्टार्ट करते हैं, या मान लिया कोई डॉक्टर या वकालत के रूप में आप सेल्फ वर्क आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो ठीक है, चूँकि केंद्र में आप हैं, खिलाड़ी के रूप में आप हैं, अर्थात आप खेलेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप खेलेंगे
तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लिया ये दें आगे चल कर के आपने कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल लिया या कोई आपने अपनी टीम बना ली तो ऐसा, तो ये चीज़ें अलग चीज़ें हैं। यह चीज़ है जो पहले पैटर्न बताया गया है उस पर है। आप डॉक्टर हैं, ठीक है, खुद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, सेंट्रल में आप हैं। लेकिन पता चलता है कि फिर आपने क्लिनिक खोल लिया, अस्पताल खोल लिया, अन्य डॉक्टरों को भी रख लिया, आप भी कार्य कर रहे हैं। तो यह होता है कि दूसरा पैटर्न आता है। तो इसलिए ये बात कही जा सकती है कि सेल्फ वर्क का सफ़र लंबा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।